नमस्कार, प्रणाम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लीडर इंडिया गठबंधन से अलग होकर पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के पीछे अवश्य कुछ कारण होगा। अगर विपक्ष चाहता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे एनडीए को यानी भाजपा को पटखनी देनी है तो उन कारणों को जानना होगा जिसके चलते ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा है। इंडिया अलायंस को इस मुद्दा पे विचार विमर्श करना चाहिए। इंडिया अलायंस VS ममता बनर्जी का मामला आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल और पंजाब में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब टूटता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही थी उससे ममता बनर्जी पहले ही नाराज थी, लेकिन अपने बयान में उन्होंने इतना ही कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते कांग्रेस ने बंगाल से निकालने वाली अपनी यात्रा का कार्यक्रम उनसे साझा नहीं किया। यदि इतना ही समन्वय नहीं है तो बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उस समय किया है जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम से बंगाल में एंट्री लेने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो अपनी जगह है, बंगाल में इंडिया अलायंस ही टूट गया। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने पत्रकारों के सामने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे में ममता बनर्जी के कदम से इंडिया गठबंधन पे कुछ असर पड़ना तय है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी के इस ऐलान से एक तरफ जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लिए यह झटका माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सब सवाल उठा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी और कई विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया था। अब ममता बनर्जी ने इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पहले ही बिखर जाए। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया दी। त्यागी ने कहा कि हम चिंतित भी हैं और कष्ट में भी हैं। नीतीश कुमार के मैराथन प्रयासों के बाद इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को यही आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में दिक्कत है, इसलिए गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाला गठबंधन बनना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के प्रयास के बाद यह लोग पटना में आने के लिए तैयार हुए। हमें अफसोस है कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को सहृदयता दिखानी चाहिए थी। उसका अभाव है। कांग्रेस के कई राज्यों में किसी पार्टी के साथ सीट शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध है कि वो दखल दे, नहीं तो यह गठबंधन संकट में आ जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। उनके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा का कार्यक्रम बिहार में भी संभावित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचेगी। कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार 30 जनवरी को इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार इसमें अब शामिल नहीं होंगे। 30 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का पहले से कार्यक्रम तय है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का औपचारिक न्योते देने के लिए बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बुधवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। शकील खान ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की न्योते वाली चिट्ठी नीतीश कुमार को सौंपी थी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को 30 जनवरी में पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन 30 जनवरी को सरकारी कार्यक्रम का हवाला देकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मना कर दिया। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। किशनगंज के रास्ते प्रवेश करने वाली यात्रा 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस यात्रा को लेकर बिहार मीडिया कमेटी के चेयरमैन प्रेमचंद मिश्रा ने बताया कि इसके बारे में 31 जनवरी को कटिहार में रैली होगी और 1 फरवरी को अररिया होते हुए यात्रा झारखंड में प्रवेश कर जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अभी 3 दिन भी नहीं बीते, कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं।
पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पे जीत का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव पहले ही से कसमस दिख रहे हैं। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पे कई मतभेद हैं। घटक दल लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत कर सीट बंटवारे पे सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन मामला कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। अखिलेश ने आरएलडी से गठजोड़ का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन गठबंधन के मुद्दे पे अभी कुछ साफ तौर पे नहीं कहा गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी के अलावा अखिलेश यादव और नीतीश कुमार में भी कसमस है। नीतीश कुमार बुधवार को परिवारवाद पे तंज कसते नजर आए। नीतीश कुमार का यह तंज कांग्रेस और आरजेडी के लिए ही तो हो सकता है, क्योंकि न तो कांग्रेस ने इससे छुटकारा पाया है और न ही आरजेडी इससे छुटकारा पा सकती है। ऐसे में इस बात का अंदाजा फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। अखिलेश क्या करेंगे, इसे लेकर भी सस्पेंस है। पहले ये माना जा रहा था कि मायावती भी गठबंधन का हिस्सा होंगी, लेकिन मायावती ने सार्वजनिक तौर पे इसका ऐलान कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। दरअसल 2024 चुनाव का मुख्य खिलाड़ी कांग्रेस है। घटक दलों में यदि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या भगवंत मान हारते भी हैं तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका होगा। इसलिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सबको जोड़े रखे, लेकिन ममता ने जो ऐलान किया है उसके बाद लगता है कि ये हवा बिहार होते हुए यूपी तक आ सकती है। इसका एक कारण ये भी है कि घटक दलों को ये भी डर है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस के हाथ में ना चला जाए। फिलहाल मुस्लिम वोटों का सबसे ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की ओर है। बड़ी अजीब बात तो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन से पीएम प्रोजेक्ट करने वाली ममता बनर्जी ही धीरे से गठबंधन से बाहर निकल गई है। यूपी में तो गठबंधन हो ही जाएगा, क्योंकि न तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प है और न ही सपा के पास। अब रही बात ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की, तो न तो ममता का वोट पंजाब में और न ही अखिलेश का महाराष्ट्र में। दरअसल इस गठबंधन की पूरी कवायद मुस्लिम वोट की है, ताकि किसी भी तरह मुस्लिम वोट हाथों से न खिसके। इसके अलावा कांग्रेस ये चाहती है कि दक्षिण भारत में भाजपा को स्टालिन हरा दे। पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से केजरीवाल लड़ रहे हैं, बिहार में लालू और नीतीश तथा यूपी में अखिलेश और बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा का मुकाबला करें, लेकिन पीएम राहुल गांधी हो जाए, ये कैसे संभव है। एक और बात यह है कि यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल के गठबंधन में दिक्कत आ रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता असम और नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बंगाल में हो सकता है कि ममता बनर्जी तो शायद मान भी जाए, लेकिन पंजाब में ये तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार के तेवर और कलेश्वर देखकर कांग्रेस और आरजेडी में खलबली है। नीतीश के भविष्य को लेकर संदेह है कि क्या वो गठबंधन में रहेंगे, और अगर रहेंगे तो कब तक। खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी की चौखट पे दस्तक दे रहे हैं, बस दरवाजा खुलने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है, सीटों की संख्या भी तय कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को साफ साफ बता दिया गया है कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी जा सकती है। कांग्रेस के नेता परेशान हैं। शरद पवार से मदद मांगी गई है। शरद पवार ने ममता से फोन पर बात की है। कांग्रेस के नेता अभी भी दावा कर रहे हैं कि ममता से बात हो जाएगी, जो विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा। उनका कहना है कि ममता गठबंधन के साथ रहेंगी, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना, मोदी को हटाना। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस देश भर में 300 लोकसभा सीटों पे अकेले लड़ ले, वहाँ वो कांग्रेस की मदद करेंगी, लेकिन बंगाल में उन्हें कांग्रेस के साथ की जरूरत नहीं है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले ही बीजेपी को हराने का दमखम रखती है, इसके बाद कोई भी गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस के नेता किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि ममता को मना लेंगे? ममता की नाराजगी की असली वजह क्या है? अधीर रंजन चौधरी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बंगाल में गुरुवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने से एक दिन पहले ही ममता ने इकलो चलो का नारा दिया है। ममता ने यह कहकर कांग्रेस के नेताओं को टेंशन में डाल दिया कि राहुल की यात्रा बंगाल में कब आ रही है, यात्रा का क्या रूट है, राहुल का क्या प्रोग्राम है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिला हुआ है। ममता ने कहा कि कांग्रेस ने इसके बारे में उनसे कोई बात नहीं की है, न उन्हें यात्रा में शामिल होने का कोई न्योता दिया गया है। पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल क्या करेंगे? नीतीश का क्या प्लान है? क्या नीतीश फिर से एक बार पला बदलने वाले हैं?
तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।